मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर मैथमेटिक्स के तीसरे क्लास के साथ मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों के बीच। आज हम कल की क्लास को फिर आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कि द्विघात जो बहुपद होता है उस बहुपद का शून्य जो है हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद जो द्विघात बहुपद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको जो बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस द्विघात बहुपद का शून्य कैसे हमने पहले से ही इस पर लिख दिया है। आप चाहे दूसरा है द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद को शून्य निकालने के जो तरीके होते हैं मैथमेटिक्स में वो मेनली दो बताए गए हैं। आपको दो मुख्य रूप से पढ़ना है। पहला है गुणनखंड विधि जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा विधि है मूल विधि जिसको हम रूट्स मेथड कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, वो जब हम मूल विधि पढ़ाएंगे तो आपको उसके बारे में डिटेल वहाँ पर वीडियो में दिखा दिया जाएगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे मेन रूप से गुणनखंड विधि का। सामान्यतः हम जब पढ़ाते हैं छात्रों को तो हम ये समस्या वहाँ देखते हैं कि छात्र को गुणनखंड और व्यंजक, गुणनखंड जो फॉर्म है, फैक्टराइजेशन जो फॉर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है और जो एक्सप्रेशन फॉर्म है उसके बीच अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सामान्यतः लोग क्या मतलब बच्चे उसको, हमें लगता है कि जो गुणनखंड विधि है उस गुणनखंड विधि में फैक्टराइजेशन, जब हम किसी व्यंजक बीजीय व्यंजक का फैक्टराइजेशन करते हैं तो बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यह व्यंजक फॉर्म है या फिर यह गुणनखंड फॉर्म है। तो गुणनखंड फॉर्म और व्यंजक फॉर्म में हमको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। पहले इसको लिखा हुआ हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड विधि का जब आप इस्तेमाल करेंगे द्विघात बहुपद का शून्य निकालने में, जब द्विघात बहुपद का शून्य आप निकालेंगे तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं। जैसे इसका पहला स्टेप्स है कि आपको जो बहुपद दिया रहेगा द्विघात बहुपद, उस बहुपद को हम लोग पहले उसको संगत समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे। ये लाइन है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करेंगे। सपोज कीजिए कि आपको कहीं दिया हुआ है 4x² माइनस 7x प्लस 3, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका शून्य निकालने के लिए कहता है। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो 4x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, बस इतना ही कर देना। ये कोई भी दिए गए बहुपद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उस बहुपद का अगर संगत समीकरण में आपको उसको चेंज करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, उस बहुपद बराबर को कर देना सिर्फ 0 के। तो पहला हमारा स्टेप कहता है कि दिए गए बहुपद का आप संगत समीकरण ले लें, ठीक है। संगत समीकरण में जैसे ही ले लीजिएगा पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप कहता है कि कभी कभी आपको सभी पदों में, सभी बहुपद के सभी पदों में, जैसे यहाँ पर इस बहुपद में 3 ही पद हैं, 1 2 3, तो इस 3 ही पद हो या दो पद हो, चाहे 4 पद हो या 3 पद हो या 2 पद हो, अगर वो द्विघात बहुपद है और उसके सभी पदों में कोई चीज़ कॉमन है, मीन्स सबों में वो चीज़ अवेलेबल है, सभी पदों में वो उपस्थित है, तो उस कॉमन चीज़ को हम पहले निकाल देंगे। ये दूसरा हमारा जो स्टेप कहता है कि दिए गए बहुपद से अगर सर्वनिष्ठ पद कोई हो उसमें तो उसको कॉमन लेकर बाहर कर लेंगे। जैसे आप सपोज कीजिए कि ये बहुपद आपको दे दिया, यही इसी बहुपद को 8x² माइनस 14x प्लस 6, इसको कहेगा कि आपको निकालना है क्या, इसका शून्य निकालना है। तो सबसे पहले इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लीजिएगा, बराबर 0 कर लीजिएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहता है कोई सर्वनिष्ठ पद हो तो उसको बाहर कर ले। तो आप देखिएगा 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो सर्वनिष्ठ जो पद होगा वो 2 हो जाएगा। इसमें बच जाएगा 4x², इसमें 7x, इसमें 3 हो जाएगा। तो ये अब 2 जो है कॉमन बाहर हो गए। इसी बात का इसी स्टेप को फॉलो करने के लिए सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर बहुपद में
कोई सपोज कीजिए कि कोई कॉमन चीज़ है, कोई सर्वनिष्ठ पद है जो सभी पदों में है, तो उसको आप बाहर कर लीजिएगा। और जो कि बाहर करिएगा तो यहाँ इनटू में होगा, तो यह ऑलरेडी इसके नीचे चला जाएगा, जो कि बराबर में 0 है पहले से ही, तो ये इसके नीचे चला जाएगा और 0 के साथ समाप्त हो जाएगा। तो अगर किसी बहुपद में कोई सर्वनिष्ठ पद है तो उस बहुपद को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर के हटा सकते हैं। तीसरा स्टेप कहता है कि जब ये 2 स्टेप फॉलो आप कर लिए तो तीसरा स्टेप कहता है कि अब उसमें आप ये तय कीजिए कि आपको कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा या ये फार्मूला लगेगा। ये फिर हम अलग से बताएंगे। ये 3 मेन रूप से फार्मूला लगेंगे। ये तीनों फार्मूला जो है आपको किसी भी बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में परिवर्तित करने का मूल फार्मूला होता है। ये 3 a² - b² बराबर इतना, ये aq - bq बराबर ये, और aq + bq बराबर ये 3 ऐसे फार्मूले हैं जो बीजीय व्यंजक को उसके गुणनखंड रूप में परिवर्तित करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। इस फार्मूला से आप लोग परिचित हो गए होंगे 7-8 की कक्षा में। अगर नहीं भी हुए हैं तो आप इसको नोट कर लेंगे और थोड़ा सा देखिएगा 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस देखना है कि अब इसके बाद इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये भी हो सकता है। तो ये एक नया चीज़ है, ये हालांकि ये भी 8 क्लास में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बढ़िया से विस्तार से आपको आज की कक्षा में हम बता देंगे। ठीक है, जब ये तीनों फार्मूला यूज कर लीजिएगा तो वह व्यंजक फैक्टर रूप में हो जाएगा, या तो इस रूप में हो जाएगा, या फिर इस रूप में हो जाएगा, या फिर इस रूप में हो जाएगा, या फिर इसका रूप होगा, तो ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो 2 फैक्टर के रूप में आ जाएगा। अब उसमें से प्रत्येक को लास्ट स्टेप करना है कि प्रत्येक को 0 के बराबर आपको करना है, और उस वेरिएबल का जो उसमें वेरिएबल रहेगा, x रहे y रहे, उसको आपको निकाल लेना है। इतना काम आपको करना है कि सबसे पहले प्रथम स्टेप में बहुपद को कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में परिवर्तित कर देना है। दूसरा स्टेप करना है कि यदि उसमें कोई कॉमन है तो उसको निकाल करके 0 के बराबर में समाप्त कर देना है। फिर उसके बाद जो बच जाएगा व्यंजक, जो बहुपद का व्यंजक बच जाएगा, उसमें इसमें से कोई भी फार्मूला जिस तरीके से सेट हो उसको करके उसका फैक्टर निकाल लेना है। जब फैक्टर निकल जाएगा तो प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर करके आप उसमें जो उपस्थित चर है उसको आप उसका वैल्यू निकाल लेंगे। जो चर का वैल्यू आएगा वही आपका उस बहुपद का शून्यक होगा। दैट्स ऑल। ये हो गया आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने में जो स्टेप्स फॉलो हमको करने हैं। अब देखते हैं, ठीक, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम शून्य निकालते हैं। ठीक है, खास करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 3 तरह के प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों का शून्यक निकालना। तीनों जो है, अब देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब इसमें हम तीनों को अलग अलग बाय पार्ट कर देते हैं ताकि इसका सॉल्यूशन करने में हमें सुविधा हो। एक ही तरह का सवाल है, 3 ठो सवाल है, आपको समझाने के लिए हमने लिखा है सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन। हिंदी में लिखना चाहे तो दिया गया है गिवन। px = आपका हो गया 32x² - 50। अब लिखेंगे संगत समीकरण लेने पर। बताए हैं पहला स्टेप संगत समीकरण लेने पर लिख देंगे। तो संगत समीकरण लीजिएगा तो px = 0 हो जाएगा। इम्प्लॉइज 32x² - 50 = 0। पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया, जो इससे पहले वाले में बताए हैं फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप कहता है संगत समीकरण, पहला स्टेप है। सेकेंड समीकरण कहता है कि अगर कोई कॉमन हो तो उसको आप निकाल लीजिए। तो एक ऐसी संख्या, हम ऐसा संख्या चुनेंगे, ऐसा नंबर चुनेंगे, ऐसा डिजिट चुनेंगे जिससे ये दोनों कट जाए। ठीक है, और उसमें जो मैक्सिमम हो, अगर 2 नंबर से कट रहा है, मान लीजिए कभी
3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो 3 कॉमन नहीं होगा, 5 कॉमन होगा। कभी 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, दोनों। तो 2 कॉमन नहीं होगा, 4 कॉमन नहीं होगा, 8 कॉमन होगा। जो मैक्सिमम होगा वो कॉमन होगा। तो यहाँ जो है 32 और 50 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। 2 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। तो 2 से कट रहा है तो इस दोनों के बीच में 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, छोटी कोष्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 से कितने बार में कट रहा है? 16 बार में। तो 16x² माइनस ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में, इक्वल टू 0। अभी चूंकि इसके साथ इंटू का संबंध हो गया तो ये 2 इसके नीचे जा करके समाप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 16x² माइनस 25। चलिए हमने कॉमन भी ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद हमारा तीसरा स्टेप कहता है कि नीचे दिए गए किसी एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो उसका प्रथम ए में ही जो फॉर्मूला लिखा हुआ है a² माइनस b² बराबर ये वाला लिखा होगा a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। ये वाला है उसमें लिखा हुआ, तो आप इसका यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ a पर पूरे पर स्क्वायर है, तो यहाँ सिर्फ x पर स्क्वायर है, 16 पर नहीं है। तो इस 16 को x के साथ हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर, जिसको 2 बार गुना करने पर 16 आ जाए? तो 4 का 4 से गुना करने पर 16 आ जाएगा। तो इस दोनों को एक साथ कंबाइंड करने का सेंस है कि 4x को लिख करके पोस्ट देकर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। एक साथ हो गया स्क्वायर। माइनस 5 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब जरा गौर करके इस फॉर्मूला को देखिए कि a² माइनस b² के फॉर्म पर पूरी तरह से आ गया। a को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 4x और b को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 5। सिमिलरली उसी तरीके से इसमें भी वही चीज आ जाएगा। तो यहाँ 2 फैक्टर इसका हो जाएगा। एक हो जाएगा 4x प्लस 5 और एक हो जाएगा 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब चूंकि हमने बताया है कि जब फैक्टर टूट जाए तो उसका अंतिम स्टेप कहता है कि इसमें से प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके चर का वैल्यू निकालेंगे। हम इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसमें लिखेंगे इफ, यदि पहले वाले को 0 के बराबर करते हैं 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 5 इधर चला जाएगा तो चिन्ह बदलेगा साइड चेंज रूल से -5, इसीलिए x बराबर -5/4। पहला x का वैल्यू निकल गया। अगेन 4x सेकेंड वाला 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 इम्प्लॉय 4x माइनस 5 इक्वल 4x बराबर 5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5/4 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो बहुपद है ये है ना, इसलिए px कितना 32x² माइनस 50 का शून्य कितना हो गया -5/4 आएगा 5/4 जिसका ये 2 शून्य निकल गया। यहाँ 2 चीज की चर्चा हम करना जरूरी समझते हैं। सबसे पहली बात कि आपके मन में ये प्रश्न होगा कि इसको बराबर 0 और इसको बराबर 0 क्यों किए। अब जरा देखिए गौर से, यहाँ पर ये जो रूप है ये, इसमें 32x² और -50 एक दूसरे के साथ माइनस से जुड़ा हुआ है, कहीं पर प्लस से जुड़ा हो सकता है। तो या जब कोई बहुपद का पद एक दूसरे के साथ प्लस से या माइनस से जुड़ा हुआ रहता है तो उस रूप को, अलजेब्रा के उस रूप को व्यंजक रूप कहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब वही रूप मल्टीप्लाइड के रूप में परिवर्तित हो जाए, यहाँ पर देखिए ये और ये एक दूसरे के साथ गुना के साथ जुड़ा हुआ, तो यह रूप व्यंजक रूप कहलाता है। व्यंजक कहते हैं, गुणनखंड रूप कहलाता है, फैक्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुपद है तो यह व्यंजक रूप है और यह फैक्टर रूप है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इस दोनों का जो गुना है वो 0 के बराबर है। और एक सामान्य सी समझ है कि कोई भी चीज में जो है 0 से गुना होने पर ही वो 0 परिणाम देता है। जैसे मान लीजिए ये है मार्कर है,
अब इसमें हम 0 से गुणा करें तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस दोनों का गुणनफल यहाँ 0 परिणाम दे रहा है। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल यहाँ 0 परिणाम दे रहा है। निश्चित है कि इस दोनों में से कोई एक 0 है, तभी तो 0 परिणाम है। तो हम तो ये पता नहीं चल रहा है यहाँ कि ये 0 है या यह 0 है, इसलिए दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर करते हैं और x का जो हमारा वेरिएबल है उसका मान निकालते हैं, और यही मान जो है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, पहली बात ये एकदम दिमाग में इस बात को रख दीजिए। हम दूसरा भी एग्जाम्पल बना देंगे वहाँ, तो उससे भी आपको बातें स्पष्ट हो जाएगी। पहले इसको बनाते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, दो ही पर हमको लगता है कि क्लियर हो जाएगा, 3 बनाने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड भी छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दिया गया क्या था, तो लिखा हुआ भी मिट गया, लेकिन फिर भी दिमाग में है। जेड के रिस्पेक्ट में था, तो गिवन में आप लिखिएगा पी जेड बराबर, ठीक है, 50 जेड स्क्वायर माइनस 72, यही था। ठीक है, क्यों पी जेड लिखे, कल की कक्षा में बताए थे कि बहुपद का नामकरण है, बहुपद जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखा गया रहता है उसका नाम उसी से शुरू होता है, इसलिए इसको पी जेड कहेंगे। अब यहाँ लिखेंगे संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण लेने पर, संगत समीकरण ले लिए। आप लोगों को लग रहा होगा हिंदी इंग्लिश मिक्स है, दोनों तरह के छात्र को फायदा हो जाए ऐसा मैं सोच करके लिख रहा हूँ। कहीं पर इंग्लिश लिख रहा हूँ, कहीं पर हिंदी लिख रहा हूँ। आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, टेकिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण लेने पर। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे इम्प्लॉय 50 जेड स्क्वायर माइनस 72 इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप है कि कोई अगर कॉमन है तो ले लीजिए। तो यहाँ भी देखिए कि 50 और 72 किस चीज़ से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 बाहर ले लीजिए, अंदर हो जाएगा 25 जेड स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। 2 फिर चला जाएगा 0 के नीचे, समाप्त हो जाएगा। और 25 जेड स्क्वायर को फिर लिख सकते हैं 5 जेड को एक साथ करके होल स्क्वायर, और माइनस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, फिर वही फार्मूला यहाँ जो लिखा हुआ है ये वाला फार्मूला, 5z प्लस 6 एक हो जाएगा 5z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी फिर इफ यदि 5z प्लस 6 बराबर 0 के करेंगे, इम्प्लॉय 5z बराबर माइनस 6, इसलिए z बराबर माइनस 6/5 पहला। दूसरा 6z 5z माइनस 6 इक्वल टू 0, इम्प्लॉय 5z बराबर सीधे 6, इसलिए z बराबर 6/5, इसलिए यहाँ शून्य हो गया, माइनस 6/5 और 6/5। ठीक है, ये दोनों जो है एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फर्क क्या है कि ये दोनों एग्जाम्पल में 2 ही पद है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये नेचर होता है कि उसका ये डिफिनीशन ही कहता है कि चर का पावर 2 होना चाहिए। एक वाला चर के पावर 1 वाला रहे या न रहे, फिर भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे आप लोगों के दिमाग में होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, प्लस c ये होता है, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये दे रहा है कि ये वाला पद रहे तब भी क्वाड्रेटिक होगा और ना रहे तब भी क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक होने का मेन रीजन इस पद से है। तो ये पद और ये पद हो सकता है, रहना अनिवार्य है, लेकिन ये रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम पहले 2 पद में क्वाड्रेटिक का 2 पद वाले का एग्जाम्पल लेकर के इस तरह से दिखाए हैं। अब क्वाड्रेटिक का जो है हम लोग 3 पद वाले की चर्चा करेंगे। तो चूंकि 3 पद से पहले हमको गुणनखंड सीखना होगा, वो जो लास्ट में लिखे थे डी में, शायद डी वाले में था कि फर्स्ट इनटू लास्ट, उसका हमको यहाँ सीखना है। अब एक चीज हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा गौर कीजिए, तब समझ में बात आएगी।
हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं पॉलिनोमियल का। पहला 2x + 5 और दूसरा 9x² - 25। एक और दे देते हैं 5x² + 3x + 9। एक और दे सकते हैं तीसरा में कि 4x³ - 5x² + 7x + 2। यहाँ देखिए तीनों को देखिए, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ देखिए तीनों। फर्स्ट में लिखा हुआ है 2x + 5, वहाँ पर x का जो है मैक्सिमम, चर का मैक्सिमम पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब छुपा हुआ पावर 1 है। एक घातीय बहुपद है वो, है ना। उसी तरीके से दूसरा जो है वह है, उसमें पावर 2 है। दूसरा एग्जाम्पल में भी पावर 2 है। दोनों द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। तीसरा त्रिघातीय बहुपद का एग्जाम्पल है। तो इसके शून्यक निकालते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, ये बहुत अच्छा सा, मतलब अच्छा एक समझिए कि आपके लिए सिंबल होगा, संकेत होगा पहचानने का कि किस तरह के बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं, मैक्सिमम शून्यक कितने हो सकते हैं। इसमें मिनिमम तो खैर होता ही नहीं है, उतना ही निकालना ही पड़ेगा। तो जिस बहुपद में मैक्सिमम घात जितना है उसके उतने शून्यक होंगे। पहला लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर में मैक्सिमम पावर 1 होता है, तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चर का मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो उसके 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। आप देखे हैं यहाँ मैक्सिमम पावर 2 था, इसके 2 शून्यक निकले हैं। यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 था, इसके 2 शून्यक निकले हैं। उसी तरीके से आगे नेक्स्ट कक्षा में जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, त्रिघातीय बहुपद पढ़ेंगे, तो त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक निकलेंगे। शून्यक क्या है, कल के क्लास में बताए हैं कि शून्यक चर का वह मान होता है जो उस बहुपद के पूरे वैल्यू को शून्य कर दे। इसका मतलब जितने भी पूर्णांक हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक, सभी पूर्णांक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मात्र 2 ऐसे पूर्णांक वैल्यू होंगे जो उस बहुपद को शून्य करेगा। उसी तरह से क्यूबिक के कंडीशन में पूरे पूर्णांकों के संसार में 3 ही ऐसे मान होंगे जो उस पॉलिनोमियल को शून्य करेगा। स्पष्ट है? थोड़ा सा लग रहा होगा कि यह जटिल होते जा रहा है, लेकिन जटिल नहीं है। आप मेरी बात को फिर से पीछे कर करके सुनिएगा, आपकी सारी जटिलता, दिमाग की जटिलता समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई जटिलता नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है। अगर किसी पॉलिनोमियल में चर का घात मैक्सिमम 1 है, इट मीन्स दैट उसके पास सिर्फ 1 शून्यक है। अगर किसी पॉलिनोमियल में चर का मैक्सिमम घात 2 है, यह तय हो गया कि उस बहुपद के 2 शून्यक है। अगर किसी त्रिघातीय बहुपद में या किसी बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर 3 है, तो उसके 3 शून्यक होंगे। यदि किसी 4th पावर का कोई पॉलिनोमियल है, उसमें मैक्सिमम पावर चर का 4 है, इसका मतलब उसमें जो है उसके पास 4 शून्यक होंगे। ठीक है, ये शून्यकों का उसके घात के साथ संबंध है कि जितना घात का शून्यक होगा, जितना घात का बहुपद होगा उसके उतने शून्यक होंगे। ठीक है, और इसका एक दूसरा जो है प्रभाव इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी पड़ता है कि जब आप इस बहुपद का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो अगर वह x के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में उसका जो ग्राफ होगा वह x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर y के रिस्पेक्ट में है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और जितना पावर है उतना टाइम्स जो है वो y एक्सिस को कट करेगा, उसको प्रतिच्छेद करेगा, उसकी तरफ घूमेगा। ठीक है, तो हम इसके एक ज्योमेट्रिकल जो है रिप्रेजेंटेशन का भी एक क्लास आपको लेकर के हम बताएंगे कि कैसे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। तो ये हो गया आपको शून्यक निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2 पदों के वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 पदों के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए छात्रों। अब हमारे पास ये द्विघात बहुपद का 2 एग्जाम्पल्स हैं।
हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 पद वाले हैं। अब इसमें देखना है, इसको हम बीच से जो है पार्ट कर देते हैं। यही है, इसमें आपको कैसे इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, यही मेन रूप से आज सीखना है। आज की कक्षा इसी दोनों एग्जाम्पल में समाप्त होगी। आप इसको समझ लेंगे तो समझिए कि आपके लिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालना है, लिखेंगे गिवन। आपके पास क्या है गिवन में, तो px दिया हुआ है 4x² - 12x + 5। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग corresponding इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लिए, क्या होगा 4x² - 12x + 5 = 0। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आपको x² का जो कॉफिशिएंट है यहाँ 4, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है लास्ट से, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट इंटू लास्ट है। फर्स्ट का लास्ट से जो भी x² का कॉफिशिएंट जो होगा फर्स्ट वाले का, उसका मल्टीप्लिकेशन आपको लास्ट वाले से करना है। इसको हम इधर समझते हैं। तो हमारे पास 4 है और लास्ट 5 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 20 हो गया। 20 हो गया। अब 20 का जितने संभव फैक्टर हैं वो लिखेंगे। जैसे एक तो 4, 5, 20 हो गया 4। अब उसके बाद 10, 2, 20, 21, 20। अब क्या हो और हो सकता है 20 के लिए, हमें लगता है कि नहीं अब होगा, पूरा हो गया। अब इसमें से उस फैक्टर का हम चुनाव करेंगे जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 12 बीच वाला आ जाए, बीच वाले का कॉफिशिएंट आ जाए। ध्यान दें, सबके कॉफिशिएंट की भी बात, कॉफिशिएंट की ही बात हो रही है। x² के प्रथम जो x² का पद है उसके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट के कांस्टेंट वाले पद से। तो हमने 4 का गुणा किया 5 से, 20 आया। 20 को का जो है और जो फैक्टर होगा उसका और भी जितने संभव फैक्टर हो सकते हैं सबको लिख लेंगे। अब उसमें से उस फैक्टर का चुनाव करना है जिस फैक्टर को जोड़ने पर बीच वाले का कॉफिशिएंट आ जाए या घटाने पर, दोनों में से कोई हो सकता है। जोड़ने पर अगर हो रहा है तो उसको दोनों को ले लेंगे और दोनों में वही चिन्ह लगाएंगे जो बीच वाले का चिन्ह होगा। जैसे यहाँ 12 है तो यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है 10 + 2 = 12 हो रहा है, और 10 × 2 20 तो हो ही रहा है। तो हम इसी फैक्टर को यहाँ पर लाएंगे, और लाएंगे तो चूंकि जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है तो ये ध्यान रखना है कि उस दोनों का साइन वही होगा जो इस बीच वाले का साइन है। अगर बीच वाले का साइन माइनस है तो उस वहाँ 10 का भी साइन माइनस हो जाएगा और 2 का भी साइन माइनस हो जाएगा, और x के साथ लग करके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से 4x² - 10x - 2x + 5 = 0। कैसे हुआ, अभी जस्ट बताया है कि दोनों जोड़ने पर अगर बीच वाला आए, जोड़ने पर अगर बीच वाला आ रहा है तो उस दोनों का चिन्ह वही होगा जो बीच वाले पद का चिन्ह होगा। स्पष्ट है? वही चीज हमने किया, क्योंकि इसमें x लगा था तो दोनों में x लगेगा ही। अब यहाँ पर फिर से कॉमन का वही तरीका, इस दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, तो जिससे यह दोनों कट जाए, जो मैक्सिमम नंबर से दोनों कट जाए। तो सिर्फ 2 ही से कट रहा है तो एक तो 2 कॉमन होगा ही, और x भी कॉमन है क्योंकि इसमें x 2 ठो है, इसमें x एक ही है, तो एक x कॉमन तो लिया ही जा सकता है 2x। तो 2 से क्या बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 और एगो x इसमें बच जाएगा, -2 × 5 = 10, 5 बचेगा, x तो चला ही गया। उसी तरीके से इस दोनों में से भी वही चीज कॉमन लेंगे, चिन्ह के साथ, जो पहले का चिन्ह है उसके साथ। यहाँ पर जो पहले चिन्ह था वही साथ आया, तो यहाँ पर इस दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, ना 2 और 5 में से कोई अंक कॉमन आएगा, x तो खैर एक ही में है। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं है
जहाँ कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स में हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, ठीक है। लेकिन मैथ में कहा जाता है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस दोनों में जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ एक कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2x - 5 = 0 हो गया। अब इस पूरे पद में देखिए और इस पूरे पद में देखिए, तो ये वाला जो है फिर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। 2x - 5 बाहर निकल गया, इसमें बच गया 2x, इसमें बच गया -1 = 0। अब दो फैक्टर टूट गया। अब यहाँ पर फिर से इफ यदि 2x - 5 = 0, -5 उधर जाएगा तो +5, 2x = 5, इसलिए x = 5/2। इसी तरीके से अगेन 2x - 1 = 0 इम्प्लाइज 2x = 1, x = 1/2, इसलिए यहाँ शून्यक हो गया कितना, शून्यक बराबर 5/2 1/2, दैट्स ऑल। ये हो गया इस बहुपद का शून्य। तीन पद जहाँ रहेगा वो। अब आते हैं इसको जरा इसी तरह से सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए सॉल्यूशन गिवन, क्या है गिवन, तो यहाँ z के रिस्पेक्ट में है तो pz है 9z² -16z -4। अब लिखेंगे टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9z² -16z -4 = 0। अब यहाँ पर वही फर्स्ट इंटू लास्ट वाला, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। तो यहाँ पर इसका हम कर लेते हैं रफ वर्क, 9 × 4 = 36। अब क्या करना है बच्चों, 36 का फैक्टर आपको लेने हैं। 36 का जो भी संभव फैक्टर हो सकता है। 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, उसके बाद 6 6 जा 36, और क्या हो सकता है 36 × 1 भी 36। इतने सारे 36 के फैक्टर हैं और उस फैक्टर में से हमको उसका चुनाव करना है जो हमें जोड़ने पर या घटाने पर बीच का कोफिशिएंट 16 दे सके। चुनिए उसमें से, आप लोग चुन लिए होइएगा। निश्चित रूप से 18 में से 2 घटाने पर 16 आ जाएगा, तो 18 और 2 को हम लेंगे। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पर इस दोनों को जोड़ने पर 12 आ रहा था, इसीलिए इस दोनों का साइन वही लगा बीच में जो इसका साइन था बीच वाले का। अगर ये प्लस रहता तो इस दोनों में प्लस लगता, ये माइनस है इसीलिए दोनों में माइनस लगा। और इसका रिलेशन है कि जोड़ने पर आ रहा है, इसीलिए जब बीच वाला जोड़ने पर आए, बार बार कहते हैं इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए, जब बीच वाला जोड़ने पर आए तो दोनों का साइन सेम होगा और बीच के जैसा होगा। आज बीच वाला घटाने पर आए तो उसमें बड़े का साइन बीच वाले के जैसा होगा और छोटे का जस्ट उसका अपोजिट होगा। जैसे वहाँ 18 और 2 में, 18 में से 2 घटाने पर 16 आ रहा है, तो 18 और 2 में 18 बड़ा है 2 छोटा है, तो 18 का साइन 16 के जैसा होगा और 2 का साइन 16 के विपरीत होगा। तो क्या हो जाएगा 9z² -18z प्लस 2z -4 = 0। 18 और 2 में जो बड़ा है 18, उसका साइन बीच वाले के जैसा, बीच वाला माइनस है तो इसमें माइनस, इसका जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हमने लिख लिया। अब यहाँ देखेंगे इस दोनों में फिर कॉमन। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 9 और 18 में क्या कॉमन है, तो 9 और 18 3 से भी कटता है और किससे कटता है 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। तो 3 कॉमन नहीं लेंगे, 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लीजिए इस दोनों में से, 9 और एक जेड, तो हो जाएगा 9 चला गया, जेड चला गया तो खाली जेड बचा। -9 से 2 बार में कटेगा, 2 बचा, जेड तो चला ही गया। अब आते हैं इस दोनों में से, तो इस दोनों में से तो देखने से सीधा लगता है 2 कॉमन होगा, तो 2 बाहर निकालेंगे तो z -2 = 0। फिर से z -2 को बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा 9z प्लस
2 इक्वल टू 0। कुल मिलाकर दो फैक्टर यहाँ भी आया। फिर लिखेंगे इफ z माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए z बराबर 2। और यहाँ पर अगेन 9z प्लस 2 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 9z बराबर -2, इसलिए z बराबर -2/9, इसलिए 0 आपका हो गया 0 मतलब शून्य है ना, वही लिख दीजिए 0। तो क्या हो गया 2 और -2/9। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 पद वाले को फर्स्ट इनटू लास्ट से उसका फैक्टर। आज तक के लिए बस इतना ही। अब इससे संबंधित आप समस्या घर पर बनाएंगे और जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जो है धीर क्लासेस करके चैनल्स हैं, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे बच्चे जो लॉकडाउन में बैठे हुए हैं वह इसको पढ़ें और उसकी पढ़ाई बाधित न हो और उसका कंटिन्यू स्टडी चलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।